साथियों जय हिंद। जय हिंद साहब, जय हिंद। इस समय हम भारत स्वाभिमान द्वारा आयोजित तिरंगा पद यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं और कोटद्वार के यहाँ पर जो तीलू रोतली चौक है, जो पहले नजीबाबाद चौक के नाम से जाना जाता था, वहाँ पे इस समय हम हैं। मुझे कंपनी दे रहे हैं भाई राकेश मोहन ध्यानी जी। सामाजिक संस्थाओं में यहाँ पर अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी भाई राकेश मोहन ध्यानी जी का आज मुझे साथ मिला हुआ है और आज़ादी के इस महापर्व को ध्यानी जी में मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन में तो कम से कम पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोग इतने उत्साह से इस पर्व को सेलिब्रेट कर रहे हैं। वंदे मातरम। जय हिंद देवरानी जी। निश्चित रूप से आज़ादी के ये जो 75 साल जो हमारे इन सालों का लब्बोलुआब ये है कि आज देश जो है एक ढंग से पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और एक बहुत बड़ी बात है कि विश्व का सबसे बड़ा जो प्रजातांत्रिक देश है विश्व, वो जो है आज अपनी स्वतंत्रता की जो है वर्षगांठ मना रहा है और ये एक महोत्सव के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। और इसको आप देखेंगे कि पूरे विश्व की नज़र हमारे हमारा जो राष्ट्रीय पर्व है इस पर्व पर है। बच्चों के अंदर एक जिज्ञासा है, बच्चों के अंदर जानने की इच्छा है कि आखिर मतलब इस तिरंगे के प्रति इतना मोह, इतना प्यार, इतनी अगाध आस्था क्यों। तो जब तक हमारी जो पुरातन जो पीढ़ी है, वो जो नई आने वाली जो पीढ़ी है, इसको अपने जो सांस्कृतिक सामाजिक सरोकारों के बारे में नहीं बताएगी, अपने राष्ट्रीय पर्व के बारे में नहीं बताएगी, अपनी राष्ट्रीय विरासत के बारे में नहीं बताएगी और अपने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक इतिहास के बारे में नहीं बताएगी, तब तक कैसे संभव है कि कोई भी नई पीढ़ी हमारे जो है जो हमारी जो समृद्ध परंपराएं हैं, जो हमारे देश की एक विरासत है, उसको समझ पाए, जान पाए। तो सीधा आपको लिए चल रहे हैं शहीद पार्क दुगड्डा, जहाँ से सीधा जो तिरंगा पद यात्रा है उसके हम आपको लाइव दर्शन भी देंगे और ये जो पूरा वीडियो शूट हो रहा है ये मैं कल अपलोड करूँगा। आज बड़ा व्यस्त कार्यक्रम रहा हमारा, सुबह से लेके और अभी तक इस समय दिन के 1:30 बज चुके हैं और 2 बजे से हमारा ये जो तिरंगा पद यात्रा का कार्यक्रम है ये शुरू होने वाला है। तो तब तक के लिए मैं आपको जय हिंद कर रहा हूँ। वंदे मातरम। जय हिंद। ये हम दुगड्डा की तरफ जाते हुए और ऊपर से भी बड़ा हैवी ट्रैफिक आज हमें देखने को मिल रहा है। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। ये जो देश है
तिरंगा यात्रा के मध्य में हमें भारत स्वाभिमान के जिला प्रभारी कोटद्वार भाई दिनेश जुयाल जी मिले हैं। आज की तिरंगा यात्रा सफल रही है मेरे हिसाब से, बहुत बेहतरीन। और एक संदेश आपका लोगों के लिए। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमने आज़ाद भगत सिंह शहीदी पार्क और भवानी सिंह जी के शहीदी पार्क दुगड्डा से कोटद्वार के लिए हर साल हम निकालते हैं, लेकिन आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आज हमारे पास अत्यधिक लगभग 250 लोग हैं। हमने 5-6 लोगों से 5-7 साल पहले यह यात्रा शुरू की थी और हम हर साल आते थे। 5-6 लोग थे हम शुरू में, आज हम 250 लोग हैं। हमें गर्व हो रहा है कि लोगों का देश की आज़ादी और देश के प्रति कितना जुनून है, लोगों का देश के प्रति उत्साह देखने को मिल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है और ज़बरदस्त चीज़ है हमारे लिए, हमारे भारत स्वाभिमान परिवार के लिए, पूरे हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए गौरव की बात है। धन्यवाद विकास जी। तो जुयाल जी ने बताया कि 6, 7 और 10 लोगों से शुरू हुई ये यात्रा आज जो है 250 लोगों तक पहुंच चुकी है और निरंतर हर वर्ष इसमें लोग जुड़ते जा रहे हैं। ये एक अच्छा संकेत, देश प्रेम की भावना लोगों में जा रही है। तो चलिए साथियों, आगे मैं आपको दर्शन कराता हूँ इस यात्रा के अलग अलग रंग जो हमें देखने को मिल रहे हैं। दुर्गा देवी मंदिर पर भी मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पर रुककर आपको वहाँ का एक व्यू दिखाऊं। दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। साथियों, यात्रा के बीच में तमाम भारत स्वाभिमान के जो कार्यकर्ता हैं वो हमें दिखते जा रहे हैं और इसी बीच में जितेंद्र काला जी जो युवा भारत के जिला प्रभारी हैं कोटद्वार के। काला जी, कैसी रही आज की जो आपकी तिरंगा? धन्यवाद, आप सबको प्रणाम। लगभग 2017 से हम लोग इस कार्यक्रम को करते हुए आ रहे हैं और 2017 में जब हम लोगों ने इस कार्यक्रम को किया था तो हम लोग मुश्किल से 9-10 लोग इस हमारे साथ थे और धीरे धीरे कारोबार बढ़ता गया। आज हमारे साथ जो है 5 संगठनों ने मेरा सहयोग किया है और लगभग हम 250 से ऊपर के लोग हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। आप सबको सादर प्रणाम करते हुए इस तरह से हम आगे भी इस योजना को और भव्य रूप से बढ़ाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे भाई जितेंद्र काला जी, युवा भारत का काम देख रहे हैं कोटद्वार में। और आदरणीय कंडवाल जी को मैं देख पा रहा हूँ कि जो भारत स्वाभिमान की नींव और मुख्य कड़ी है। आज कैसे रहा हमारा कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर रहा। मैं सीनियर सिटीजन होने के बाद भी मुझे वो जोश आया इन लोगों के साथ कि पूरा पैदल तो नहीं चल पा रहा हूँ, मैं गाड़ी से चल रहा हूँ और आज का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर रहा। भाग लेने की जो साहस दिखाया है, भाग लेने का जो साहस दिखाया है वो अपने आप में बड़ी बात है। उसके लिए आपको प्रणाम, नमन, जय हिंद।
तिरंगा पद यात्रा इस समय 5वें मील पे पहुंची हुई है और 5वें मील पर भारत स्वाभिमान की ये तिरंगा पद यात्रा पहुंच चुकी है। मेरे साथ इस कार्यक्रम के जो मुख्य संयोजक भाई अमित सजवान जी हैं। सजवान जी, कैसी रही अभी कैसी चल रही है हमारी जो ये? बहुत अच्छी यात्रा है। करीब 200 के लगभग हम लोग यहाँ पर हैं जो दुगड्डा के शहीदी पार्क से कोटद्वार की तरफ जा रहे हैं। इसमें ज़्यादा संख्या महिलाओं की है और बच्चे भी काफ़ी बड़ी संख्या में हैं और हम लोग अब धीरे धीरे कोटद्वार की ओर बढ़ रहे हैं। 5वें मील पे पहुँच चुके हैं और हमने वो खतरनाक क्षेत्र जहाँ पर बाघ का खतरा था और हाथी का खतरा था उसे हमने पार कर दिया। हाथी कॉरिडोर भी अब हम यहाँ पर पार कर चुके हैं और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और थकान का कोई नामो निशान नहीं है। और कोटद्वार के नागरिकों ने इतनी सुंदर व्यवस्था करी है कि हमें लगभग हर 1 किलोमीटर के बाद फ्रूटी पीने को मिल रही है, केले सेब वगैरह खाने को मिल रहे हैं, तो बड़ा ही आनंद आ रहा है खाते। तो ये थे भाई अमित सजवान। उनका कहना है कि लगभग 200 की संख्या में लोग इस तिरंगा पद यात्रा में शामिल हुए हैं और 5वें मील पे ये पद यात्रा पहुँच चुकी है। आगे मालवीय उद्यान पे जाकर समाप्त हो जाएगी। तो चलिए आगे देखते हैं। अब जगह जगह पर जो है जो व्यवस्थाएं बनी हुई है, तो जो यात्रा में जो लोग पैदल यात्रा में यहाँ पे जा रहे हैं उनके लिए यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई है। और क्षत्रिय उत्थान समिति हमारी कोटद्वार की है। आपके माध्यम से यहाँ पर तमाम जो तिरंगा यात्रा में लोग शामिल हैं उनके लिए यहाँ पे जलपान की व्यवस्था की गई है। तमाम भारत स्वाभिमान टीम की तरफ से और इस यात्रा में जितने भी लोग हैं उनकी तरफ से क्षत्रिय उत्थान समिति का हम अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने इस तरह का इनिशिएट लिया है। और समाज में सही मायनों में यदि कोई सामाजिक संस्था है तो उसका एक दायित्व बनता है कि देश और राष्ट्र हित में जो लोग लगे हुए हैं अपनी तरफ से उनका सहयोग कर लिया जाए। सर, आप अपना नाम बता दीजिए मुझे। मैं राजेंद्र सिंह रावत, अध्यक्ष उत्तराखंड उत्थान संस्थान का हूँ और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि कोटद्वार में जनता जो है ये महोत्सव जो हो रहा है, हमारा जो मार्च कर रहे हैं वो मार्च बहुत अच्छे हैं और देश के सही प्रगति के लिए, देश के उसके लिए बहुत सही मार्ग है जी। और हम आशा करते हैं कि ये ऐसे समारोह होते रहे देश की उसके लिए, उन्नति के लिए, देश के उत्थान के लिए जी जी ये कार्य करते रहें और हम पक्का सहयोग देंगे इससे उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी। और संस्था के महासचिव आदरणीय धीरेन्द्र सिंह नेगी जी भी हमारे बीच में है। नेगी जी, आपका पहले तो मैं धन्यवाद और अभिनंदन करूंगा। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर कार्य आप लोग कर रहे हैं और आपकी तरफ से आपको कैसा लगा है इस तरह का? ये तो बहुत अच्छा लगा जी। देखो ये जो हमारा आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है और हम कोटद्वार की तरफ से जो है आप लोगों का जो ये कंट्रीब्यूशन है ये बहुत अच्छा है और ये समाज के लिए, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक प्रकार से ये उदाहरण है कि भाई हमने अपना कोई भी जो हमारे स्वतंत्रता है, गणतंत्रता है, अमृत है और 100 ईयर डे, इसको किस प्रकार से मनाना है उसकी भी एक जो है यहाँ पर उदाहरण दिया गया है जी। और मैं सब लोगों को एक बार फिर से सारी जनता को अमृत महोत्सव की बधाई देता हूँ और सबका बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो आप लोगों ने हमारा इस आग्रह को स्वीकार किया। हम आपके बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नेगी जी। और मैं बोर्ड भी देख पा रहा हूँ, ये बैनर यहाँ पे लगा हुआ है हमारा क्षत्रिय उत्थान समिति और संस्थान कोटद्वार। बहुत बहुत धन्यवाद और आने वाले दिनों में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, धन्यवाद।